बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन के हवाले से। आपने पिछले लेक्चर में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा था, तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसके कितने पार्ट्स होते हैं। ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ यहाँ पे इसका कनेक्शन है, यानी इधर से जो फूड होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ा सा पीछे इंफीरियर साइड पे होता है, तो इसको कहते हैं सीकम। ठीक है जी। उसके बाद ये जो ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है इसको कोलान बोलते हैं। यहाँ पे मैंने 2.1, 2.2, 2.3 लिखे हैं। यहाँ पे देखिए 2.1 में क्या है, एसेंडिंग कोलान कहते हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो ऊपर की तरफ जा रही है इसको एसेंडिंग कोलान कहते हैं, और जो ऐसे जा रही है इसको ट्रांसवर्स कोलान कहते हैं, और ये 2.3 जो नीचे की तरफ आ रही है इसको डिसेंडिंग कोलान कहते हैं। जो पोर्शन है इसको कहते हैं रेक्टम बोलते हैं। ठीक है जी। और रेक्टम जो है वो एंड होता है एनएस के ऊपर, और एनएस से ऊपर जो है स्मॉल जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है फ्यू सेंटीमीटर, इसको एनल कैनाल कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसमें सीकम होता है, कोलान होती है। कोलान के फर्दर हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलान। फिर उसके बाद रेक्टम आ जाता है, रेक्टम के बाद एनस आ जाती है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो सीकम है, सीकम के इंफीरियर पोर्शन पे एक जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको आप अपेंडिक्स बोलते हैं, जिसकी लेंथ है तकरीबन 9 सेंटीमीटर होती है। तो आप अपेंडिक्स को डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि अपेंडिक्स जो है स्मॉल ब्लाइंड ट्यूब है विच इज लोकेटेड एट द इंफीरियर सरफेस ऑफ द सीकम, यानी सीकम के इंफीरियर सरफेस पे ये लोकेटेड होती है और ये ब्लाइंड ट्यूब है। और इसकी जो अपेंडिक्स की जो वॉल होती है उसमें लिम्फ नोड्यूल्स होती हैं। और बात बात कैसे होता है कि अगर खुदा न खास्ता आपकी अपेंडिक्स के अंदर जो है वो फूड पार्टिकल या कोई भी चीज़ जो है चली जाए तो वो जो है बहुत सीवियर पेन होता है, और उस कंडीशन को अपेंडिसाइटिस कहती हैं। तो आप सर्जिकली इसको रिमूव करना पड़ता है। उसके बाद एनल कैनाल, ये एनस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि एनल कैनाल जो है ये तकरीबन 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ये देखिए ये वाला पोर्शन है, और बिगिंस एट इंफीरियर एंड ऑफ द रेक्टम एंड एंड्स एट एनएस, यानी जो एनल कैनाल है ये रेक्टम के इंफीरियर पोर्शन से स्टार्ट होती है और एनएस पे आके खत्म हो जाती है। ठीक है जी। और एनएस क्या चीज है जी, एक्सटर्नल ओपनिंग है, एनएस एक्सटर्नल ओपनिंग है। और ये जो एक्सटर्नल ओपनिंग है इसके 2 स्फिंक्टर मसल होते हैं जो इसको मतलब कंट्रोल करते हैं, और एक इंटरनल स्फिंक्टर होता है और एक आउटर होता है। इंटरनल जो होता है दैट इज कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल, वाइल आउटर जो स्फिंक्टर है इट इज कंसिस्ट ऑफ स्टाइपेट मसल, या इस स्टाइपेट मसल को स्केलेटल मसल भी बोलते हैं। तो ये जो इंटरनल और आउटर जो स्फिंक्टर मसल्स हैं, ठीक है, ये इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग में अपना रोल अदा करते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें कि इसके लार्ज इंटेस्टाइन के जो मेजर फंक्शंस हैं वो क्या हैं, तो जैसे ही फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड फूड, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कंप्लीट हो चुकी होती है, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ जाती हैं। तो वहाँ पे उस फूड के अंदर सॉल्ट्स भी हैं, वाटर भी हैं, विटामिन्स, डिफरेंट टाइप का और चीज़ें भी मौजूद होती हैं। तो इसका जो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है, जो पहले वाला जो पोर्शन है ये क्या करती है कि वाटर को, जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको एब्जॉर्ब करती हैं, विटामिन्स को एब्जॉर्ब करती हैं और डिजॉल्व सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करती हैं। और इसके अलावा क्या करती है लार्ज इंटेस्टाइन कि एसिडिटी को रिड्यूस करती हैं। और एसिडिटी को रिड्यूस कैसे करती हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो इंटरनल वॉल है वो बाइकार्बोनेट आयन जो है रिलीज करती हैं, और इसी तरीके से म्यूकस रिलीज करती हैं। तो उस बाइकार्बोनेट आयन की वजह से जो एसिडिटी है, ये एसिड है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करके एसिडिटी को रिड्यूस कर देती हैं। इसके अलावा तीसरा जो इसका फंक्शन है कि हमें जो है कोई इन्फेक्शन है उस इन्फेक्शन से हमें लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो प्रोटेक्ट करती है। अच्छा, अब ये है कि अगर ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये हमारे जो जिसका जो मेन काम है कि वाटर को, मिनरल सॉल्ट्स वगैरह को एब्जॉर्ब करना, अगर ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि वाटर जो है एक्स्ट्रा जो है हमारे स्टूल के अंदर जो है फीसिस के अंदर रहेगा, तो वो जो है लिक्विड फॉर्म में होगा। तो वो जब हम हमारे इनके हम उसको डेफिकेट करेंगे तो वो जो कंडीशन होगी
उसको हम डायरिया कहेंगे। कि डायरिया के अंदर क्या होता है इस कंडीशन के अंदर कि वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता लार्ज इंटेस्टाइन की वजह से, उस कंडीशन को डायरिया कहते हैं। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि किसी न किसी इन्फेक्शन की वजह से आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद देखिए कि यहाँ से फूड जो है वो जैसे जैसे ऊपर जाती है तो वाटर की एब्जॉर्प्शन हो जाती है और वो जो है स्टूल जो है वो सॉलिड होता जाता है और वो फीसिस की शक्ल में हो जाता है। और वो जो फीसिस है वो सम टाइम जो है यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्टोर रहती है और फिर आखिरकार यहाँ पे रेक्टम के अंदर आके स्टोर होती रहती है। अब देखते हैं कि ये रेक्टम से ये जो फीसिस हैं ये बाहर एनएस के लिए से बाहर कैसे जाती है। तो वो डेफिकेशन रिफ्लेक्स एक होती है, उस डेफिकेशन के प्रोसेस से हम इस जो एक्स्ट्रा जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको हम बाहर निकालते हैं। तो ये रिफ्लेक्स कैसे जो है क्रिएट होती है उसमें देखें कि ये 2 स्टेप हैं। नंबर 1 कि आप क्या करते हैं कि अपनी ब्रीथ है, सांस है, उसको होल्ड करते हैं, इन सांस को रोकते हैं और अपनी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं, यानी पेट की जो मसल्स हैं उसको कंट्रैक्ट करते हैं। तो एब्डोमिनल मसल्स की कंट्रैक्शन की वजह से और सांस के रोकने की वजह से क्या होता है कि आपके अंदर जो है इंटरनल जो प्रेशर है वो क्रिएट होता है। वो इंटरनल प्रेशर की क्रिएट होने की वजह से क्या होता है कि आपका जो फीसिस मटेरियल है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पड़ा हुआ है वो फीसिस मटेरियल जो है वो रेक्टम के अंदर चला जाता है। और रेक्टम फिर क्या करता है, जैसे ही रेक्टम उस फीसिस से फिल हो जाता है तो उसके फिल होने की वजह से उसकी जो वॉल होती हैं वो फैल जाती हैं, ठीक है, और उनके ऊपर दबाव प्रेशर पड़ता है। तो उनकी प्रेशर की वजह से क्या होता है कि एक डेफिकेशन रिफ्लेक्स क्रिएट होती है। और ये जो डेफिकेशन रिफ्लेक्स है ये क्या करती है कि पेरिस्टाल्टिक वेव्स को ट्रिगर करती है। और पेरिस्टाल्टिक वेव्स क्या करती हैं कि ये जो डिसेंडिंग कोलॉन है इसके अंदर जो है क्रिएट होती हैं और इसके अंदर जितना भी स्टूल बना होता है इसको आगे जो है वो रेक्टम की तरफ भेजती हैं। और साथ ही ये जो स्फिंक्टर मसल्स हैं, यानी मैंने आपको बताया था एनएस के अंदर जो स्फिंक्टर मसल्स होती हैं जो इसकी मतलब कंट्रोल करते हैं, तो वो जो प्रेशर है वो स्फिंक्टर मसल्स के ऊपर पड़ता है और स्फिंक्टर मसल्स क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं। तो इन स्फिंक्टर मसल्स के रिलैक्स होने की वजह से क्या होता है कि आपका एनएस जो है वो ओपन हो जाता है। इसकी ओपनिंग से आपके अंदर जितने भी फीसेस होती हैं, अनडाइजेस्टेड फूड होती है, वो हम उसको आउटसाइड जो है वो मूव कर देते हैं। और ये था ओवरऑल कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है इसके पार्ट्स कितने हैं, ठीक है जी, और इसके आगे फंक्शंस क्या हैं और हम जो अनडाइजेस्टेड मटीरियल है उसको अपनी बॉडी से कैसे जो है बाहर निकालते हैं।